आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पढ़ना सीखे में। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, इंग्लिश को हिंदी करना सिखाएंगे, पूरी कहानी को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और उसको पूरा हिंदी कैसे करना है, ये मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। द लायन एंड द पुअर स्लेव। द लायन एंड द पुअर स्लेव। लायन का मतलब होता है शेर, शेर एंड मतलब और, द पुअर मतलब गरीब और स्लेव का मतलब होगा गुलाम। शेर और गरीब गुलाम, शेर और गरीब गुलाम। देयर वॉज वंस अ स्लेव। एक बार एक गुलाम था। देयर वॉज वंस अ स्लेव। एक बार एक गुलाम था। वंस का मतलब होगा एक बार। एक बार एक गुलाम था। हु वॉज ट्रीटेड क्रूएली बाय हिज मास्टर। जिसके साथ उसका मालिक क्रूर व्यवहार करता था। क्रूएली यानी क्रूरता, क्रूरता व्यवहार करता था, क्रूर व्यवहार करता था। बाय हिज मास्टर। वन डे, एक दिन, ही कुड नॉट टेक इट एनी मोर। एक दिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। एंड रेन अवे टू द फॉरेस्ट टू escape। और बचने के लिए जंगल में भाग गया। बचने के लिए जंगल में भाग गया। देयर, वहाँ, ही चांस्ड अपॉन अ लायन। वहाँ उसे एक शेर मिला। हु कुड नॉट वॉक बिकॉज ऑफ द थॉर्न इन इट्स पाव। वहाँ उसे एक शेर मिला जो पंजे में कांटा चुभने के कारण चल नहीं सकता था। थॉर्न का मतलब होता है कांटा। कांटा चुभने के कारण, पाव मतलब पंजा, जो पंजे में कांटा चुभने के कारण चल नहीं पा रहा था। ऑल्दो ही इज स्केयर्ड। हालांकि वह डरा हुआ था। ऑल्दो मतलब क्या होता है? हालांकि। हालांकि वह डरा हुआ था। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ था। द स्लेव मस्टर्ड हिज करेज। फिर भी गुलाम ने हिम्मत जुटाई। मस्टर्ड मतलब जुटाई, करेज मतलब हिम्मत, हिम्मत जुटाई। एंड टुक आउट द थॉर्न इन द लायंस पाव। और शेर के पंजे में लगा कांटा निकाल दिया। एंड टुक आउट द थॉर्न इन द लायंस पाव। टुक आउट मतलब निकाल दिया, निकाल दिया। When the lion was finally free of the thorn, जब शेर अंततः कांटे से मुक्त हो गया। शेर अंततः कांटे से मुक्त हो गया। फाइनली का मतलब अंततः। He ran into the forest and didn't harm the slave। वह जंगल की तरफ चला गया और उस गुलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हार्म का मतलब नुकसान, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, द स्लेव वॉज कॉट बाय हिज मास्टर। जंगल में कुछ, सम टाइम लेटर कुछ समय बाद, द स्लेव वॉज कॉट बाय हिज मास्टर। वह गुलाम अपने मालिक के द्वारा पकड़ा गया। along with some animals in the forest, जंगल में कुछ जानवरों के साथ। The master then ordered the slave to be thrown into the lion's den। तब मालिक ने आदेश दिया कि उस नौकर को शेर की मांद में फेंक दिया जाए। शेर की मांद में फेंक दिया जाए। शेर की मांद में फेंकने का आदेश दिया। डेन का मतलब होता है मांद। When the slave saw the lion, जब गुलाम ने शेर को देखा, he recognized it, उसने इसे पहचान लिया। recognized मतलब पहचान लिया। as the same lion he helped in the forest, कि यह वही लायन है या वही शेर है जिसकी उसने जंगल में मदद की थी। the slave was able to escape the den, गुलाम बिना नुकसान के
बांध से निकलने में सफल हो गया। एंड ही फ्रीड ऑल द अदर्स एनिमल, और उसने सभी जानवरों को मुक्त कर दिया। तो आशा करेंगे यह भी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।